प्राप्त और प्रतीति, नित्य और अनित्य को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, दो वस्तुएं हैं, प्राप्त और प्रतीति। इन दोनों में फर्क है। प्राप्त तो परमात्मा है और प्रतीति संसार है। जो प्राप्त है वह तो दिखता नहीं और जो प्रतीत हो रहा है वह रहता नहीं। मैं हूं, यह जो अपनी सत्ता है, अपना होनापन है, यह प्राप्त है। कारण कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, इन अवस्थाओं में अपने सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता, परंतु यह सत्ता दिखाई नहीं देती। जो शरीर और संसार दिखाई दे रहे हैं उनकी केवल प्रतीति हो रही है, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं है। जो प्राप्त है उसका कभी नाश नहीं होता, वह सबको सदा ही प्राप्त है, परंतु उसकी प्रतीति नहीं होती, अर्थात उसका ज्ञान इदमता से नहीं होता। जैसे आंख से संसार दिखाई देता है, पर आंख को किससे देखें? ऐसे ही जो सबको जानने वाला है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, उसको कैसे देखें? परंतु जैसे जिससे यह संसार दिखाई देता है वही आंख है, ऐसे ही जिसकी सत्ता से यह संसार प्रतीत हो रहा है, जिसके आधार पर संसार टिका हुआ है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, वही प्राप्त है, परमात्मा है। जो प्रतीत हो रहा है वह संसार कभी एक जैसा नहीं रहता, वह प्रतिक्षण बदल रहा है। यह कोई अपरिचित बात नहीं है, सब जानते हैं, सबके अनुभव की बात है। यदि संसार रहने वाला होता तो फिर वह बदलता कैसे? परंतु इस बात को जानते हुए भी हम इसे मानते नहीं, अपितु संसार को है मान लेते हैं। जिस है से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, जिस है के आधार पर यह दिखाई दे रहा है, उसको प्राप्त करने में बड़ी कठिनता मान ली। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य प्राप्त है उसको अप्राप्त मान लिया, और जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसको प्राप्त मान लिया। परमात्मा की सत्ता से ही यह जड़, माया, संसार मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखाई देता है। मूढ़ता के कारण यह सत्य भले ही दिखे, पर वास्तव में सत्य है नहीं। इस संसार को देखने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि और दिखने वाला संसार, ये दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का प्रकाशक जीवात्मा और संसार मात्र का प्रकाशक परमात्मा, ये दोनों भी एक ही जाति के हैं। जीवात्मा और परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, क्योंकि ये नित्य रहते हैं, तथा शरीर और संसार नित्य ही अप्राप्त हैं, क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलते हैं। जो प्रतिक्षण बदल रहा है, बह रहा है, वो टिकेगा कैसे? टिक सकता ही नहीं। अनुभव की बात है। आपका जो बचपन था, कहाँ गया अब? पहले जो परिस्थिति थी, कहाँ गई अब? यह सब का सब नहीं में ही भर्ती हो रहा है, परंतु जो नहीं में भर्ती होने वाले को जानता है, वह नहीं में भर्ती कैसे होगा? वह तो है ही। यदि वह नहीं हो तो फिर नहीं को जानेगा कौन? जो नहीं को जानने वाला है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या करें? कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करने का अर्थ आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद नहीं है। कुछ नहीं करने का अर्थ है जो है उसमें स्थित हो जाओ।
गीता ने कहा है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तात्पर्य है कि जो आत्मा सर्वत्र गया हुआ है, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसमें स्थित हो करके कुछ भी चिंतन न करें। कारण कि परमात्मा का चिंतन करोगे तो अपनी स्थिति से नीचे आ जाओगे। परमात्मा को अपने से अलग मानने पर ही चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन में जिसका चिंतन किया जाए वह और चिंतन करने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए है में स्थित होकर चुप हो जाएं। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। चुप होने से है में अपनी स्वतः सिद्धि का अनुभव हो जाएगा। इस स्वतः सिद्ध स्थिति को गीता ने स्वस्थ कहा है। वास्तव में सभी मनुष्य स्व में ही स्थित रहते हैं, पर भूल से अपनी स्थिति शरीर में मान लेते हैं। गीता ने कहा है, पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु बनता है। कौन सा पुरुष सुख दुखों का भोक्ता बनता है? अर्थात प्रकृति में जो स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का सुख दुखों का भोक्ता बनता है। वह सुख दुख में सम कब होता है? स्व में स्थित होने पर। स्व में स्थित होने में भी क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है? स्व में स्थित तो है ही, इसलिए कोई भी चिंतन न करें। इस अवस्था में जितना ठहर सको उतना ठहर जाओ। कोई स्फुरना पैदा हो तो उसको सत्ता न दो, वह अपने आप नष्ट हो जाएगी। पैदा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती ही है। पैदा होने के बाद खास काम नष्ट होना ही है। अतः नष्ट होने वाली चीज का क्या ख्याल करें? आ गई तो आ गई, चली गई तो चली गई, लहर उठ गई फिर शांत हो गई। इसमें राजी और नाराज क्या हो? आई हुई चीज जाती हुई दिख जाए तो क्या अपराध हो गया? उसको अच्छी और मंदी समझना ही तो फंसना है। वह आई है तो उसको जाने दो, उसकी उपेक्षा करो, उससे उदासीन रहो। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मन रुकता नहीं। मन को रोकना नहीं है, मन को न तो रोकना है और न चलाना है। मन जैसा है वैसा ही छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ। फिर संकल्प विकल्प आपसे आप मिट ही जाएंगे। वे तो अपने आप मिट ही रहे हैं। जानबूझकर उनको मिटाने की आफत क्यों मोल लेते हो? उनको मिटाने की चेष्टा करना ही उनको सत्ता देना है। भगवान ने अपनी तरफ से कहीं ऐसा नहीं कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, अपितु पदों से उपराम होने के लिए कहा है। शनै ही उपरमेत। मन को पकड़ने के विषय में अर्जुन के पूछने पर ही भगवान ने उनको बताया कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन पकड़ा जाता है। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने 2 श्लोकों में ही उत्तर दे दिया। इतना कम, भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में बोले ही नहीं। 2 श्लोकों में भी भगवान ने केवल आधे श्लोक में ही उत्तर दिया और आधे श्लोक में अर्जुन की बात का समर्थन किया। फिर भगवान ने बताया कि मन को पकड़ने मात्र से मुक्ति नहीं होती, मन को वश में करना चाहिए। वे कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं है, उच्छृंखल है, अर्थात सांसारिक भोगों में जिसकी रुचि है, उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। परंतु जिसका मन वश में है, ऐसे यत्न करने वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। मन को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि मन को मैं पकड़ लूं, एकाग्र कर लूं। मन के वश में न होना ही मन को वश में करना है।
इसी तरह भगवान ने इंद्रियों के तथा राग द्वेष के वश में न होने की बात कही है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, इस प्रकार के श्लोकों से ये बात कही है। वश में न होने का अर्थ है कि उसके कहने के अनुसार काम न करें और उसकी दशा देखकर चिंतित न हो। वह ज्यों बहता है त्यों बहता रहे, स्वयं उससे अलग रहे, तटस्थ रहे। वास्तव में आप उससे तटस्थ ही हो, आप उसके साथ रहते नहीं हो। वह तो बदलता है पर आप नहीं बदलते हो, आप बिल्कुल उससे अलग हो। इस तरह उसको अपने से अलग जानना है। मन के चंचल होने से आपका क्या बिगड़ गया? आप तो ज्यों के त्यों हो और वह बह रहा है। यह भी एक तमाशा है। मन को ठीक करने में कई वर्ष लग जाते हैं पर ठीक होता नहीं। ठीक कैसे हो? वह ठीक होने वाला है ही नहीं। आप तो उल्टे उसको बल देते हो, उसको चंचल बनाते हो और कहते हो कि मन को रोकते हैं। संसार को याद करते हो और कहते हो कि भगवान का पूरा भजन ध्यान करते हैं। एकांत में घंटा भर बैठे तो उसमें कितनी देर भगवान याद आए। भगवान को तो याद करना पड़ता है पर संसार अपने आप याद आता है। इस विषय में एक बात बड़ी शांति से समझने की है कि जो आपसे अपने आप ही याद होता है उसकी आप पर जिम्मेवारी नहीं होती। अतः जो आपसे आप याद आता है उसमें मुफ्त में ही क्यों उलझते हो? स्फुरना आपसे आप उत्पन्न होती है और अपने आप शांत हो जाती है। आप क्यों आफत में पड़ते हो? मनुष्य की जिम्मेवारी करने पर होती है, जिसको आप करते ही नहीं। अपितु जो अपने आप होता है उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। आप जवान से बूढ़े हो गए तो क्या आप पर इसकी जिम्मेवारी है कि आप बूढ़े क्यों हो गए? आपने गलती क्यों की? ऐसे ही आप संसार को याद नहीं करते पर संसार अपने आप याद आता है, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें। न किंचिद अपि चिंतयेत। चिंतन आ जाए तो वह जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। आप उसमें कुछ दखल न करें। यह बहुत ही बढ़िया युक्ति है। आपके विश्वास के लिए कहता हूं कि हमारे को तो यह युक्ति बहुत वर्षों के बाद मिली है। आप तो इस युक्ति को अभी ही काम में ले लो। मन की उपेक्षा कर दो। बस आप ठीक ठिकाने पर आ गए। मन के साथ मिलकर उसको एकाग्र करने की चेष्टा करना इतना बढ़िया उपाय नहीं है, कारण कि ऐसा करने से उसको सत्ता मिलेगी, उसको महत्व मिलेगा जो है ही नहीं। उसको मिटाने की चेष्टा करने का अर्थ है उसको सत्ता देना। चिंतन या तो भूतकाल का होता है या भविष्यत काल का, वर्तमान का चिंतन नहीं होता। अतः जो वर्तमान में है ही नहीं उसको है मान लिया, यही तो गलती की है। उसको है मानकर फिर उसको मिटाते हो तो यह मिटाना नहीं हुआ, अपितु उसको दृढ़ करना हुआ। जो घटना बीत गई वह अब है ही नहीं, और जो घटना भविष्यत में हो सकती है वह भी अब नहीं है। जो अभी है ही नहीं उसको तो पकड़ते हो, उससे युद्ध करते हो, पर जो परमात्मा अभी है उसकी तरफ देखते तक नहीं। वर्तमान में जो केवल परमात्मा ही है उसको तो मानते ही नहीं, और जो वास्तव में है ही नहीं उसको मान लिया। वास्तव में वर्तमान काल की सत्ता ही नहीं है। भूत और भविष्य की संधि को ही वर्तमान कह देते हैं। वर्तमान तो एकमात्र परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे,
उन सबको मैं जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। यहां अहम वेद इन पदों में केवल वर्तमान काल का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि परमात्मा के लिए सब कुछ वर्तमान ही है। अतः वर्तमान में सत्ता रूप से एक परमात्मा ही है। अब उसका चिंतन क्या करें, उसमें ही पूरे डूबे रहें। वह हमारा है, हम उसके हैं। वह हमारे में है, हम उसमें हैं। अब उसकी प्राप्ति में कठिनता किस बात की? उसकी प्राप्ति के समान सुगम कोई काम ही नहीं है। पर सुगम भी तब कहा जाए जब कुछ करना पड़े। जब कुछ करना ही ना पड़े तब उसको सुगम भी कैसे कहें? उसको कठिन माना है, इसलिए कठिनता का भाव दूर करने के लिए कहते हैं कि यह तो बड़ा सुगम है। परमात्मा है और सदा ही प्राप्त है। इस पर दृढ़ रहना है, चाहे कितनी ही उथल पुथल हो जाए। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। संसार तो निरंतर बहता है, पर वह परमात्मा है रूप से वही रहता है। भगवान ने जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। इस दृष्टि से मनुष्य योनि वास्तव में साधन योनि है। साधन योनि होने के नाते मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है, जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वास्तव में वह मुक्त है। इसलिए साधक को सर्वप्रथम इस सत्य को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूं। क्यों हो सकता हूं? क्योंकि मैं मुक्त हूं। मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि परमात्मा प्राप्त है, जो सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है। वे परमात्मा क्या हमसे कभी अलग हो सकते हैं? जैसे परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होते, ऐसे ही शरीर के साथ हमारा कभी मिलन नहीं होता। आज तक हम अनेक योनियों में गए, अनेक शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, जबकि हम स्वयं वे ही हैं। अतः साधक को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमात्मा के साथ हमारा अविभाज्य संबंध है और संसार के साथ शरीर का अविभाज्य संबंध है। इसलिए हम शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर से कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसार के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप तो अक्रिय है। अगर हम कोई भी क्रिया न करना चाहें तो शरीर की क्या जरूरत है? अब साधक को विचार करना है कि जब शरीर के द्वारा हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, केवल संसार के लिए ही कर सकते हैं, तो फिर अपने लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? विचार करने पर पता लगता है कि हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निष्काम हैं। हम अपने लिए ममता रहित निर्मम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निर्मम हैं। हम अपने लिए निरअहंकारी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निरअहंकारी हैं। गीता में भगवान भी हमें निष्काम, निर्मम, निरअहंकार होने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पहले से हैं। हम अपने द्वारा भगवान को अपना मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भगवान अपने हैं, दूसरा कोई अपना है ही नहीं, हो सकता भी नहीं। हम अपने द्वारा संसार से अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम संसार से अलग हैं। असंगो ही अयम पुरुषः। तात्पर्य यह निकला कि हम अपने लिए निष्काम, निर्मम, निरअहंकार हो सकते हैं और अभी हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, अपितु
अपने ही द्वारा हो सकते हैं। परिश्रम और पराश्रय का त्याग करके हम अपने ही द्वारा विश्राम और भगवद आश्रय पा सकते हैं। इसमें हम पराधीन नहीं हैं, अपितु सर्वथा स्वाधीन हैं। शरीर के साथ हमारा संबंध कभी था ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अतः शरीर के द्वारा हम भोजन तो कर सकते हैं, पर भजन नहीं कर सकते। सेवा भी हम शरीर के द्वारा नहीं कर सकते, अपितु शरीर से अलग होकर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने द्वारा बुराई रहित होकर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम बुराई रहित हैं। भजन भी हम अपने ही द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवान में प्रेम करके कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम भगवान के प्रेमी हैं। शरीर के द्वारा हम सेवा और प्रेम की चर्चा तो कर सकते हैं, पर सेवा और प्रेम कर नहीं सकते। संसार से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा हम संसार को ही प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को न शरीर के द्वारा पकड़ा जा सकता है, न मन के द्वारा पकड़ा जा सकता है, न इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जा सकता है, और न ही बुद्धि के द्वारा पकड़ा जा सकता है। यदि इनके द्वारा परमात्मा पकड़ा जा सकता तो फिर मशीन के द्वारा भी परमात्मा पकड़ा जा सकता। इसलिए यदि साधक परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसको शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के आश्रय का त्याग करना पड़ेगा, क्रिया के आश्रय का त्याग करना पड़ेगा। परमात्मा इन शरीर आदि जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं प्राप्त होता, अपितु इनके त्याग से प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा को पाने के लिए, उनका प्रेमी बनने के लिए हमें न तो शरीर की आवश्यकता है, न इंद्रियों की आवश्यकता है, न मन की आवश्यकता है, और न बुद्धि की ही आवश्यकता है। शरीर के द्वारा मिलने वाली वस्तु सबको नहीं मिल सकती, पर अपने द्वारा मिलने वाली वस्तु सभी को मिल सकती है। जो किसी को मिले, किसी को ना मिले, उसका नाम परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो वह है जो सभी को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि वह मिला हुआ ही है। जब परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, तो फिर परमात्मा अप्राप्त कैसे? भगवान तो नित्य प्राप्त है। ये संसार ही प्रतिक्षण बदल रहा है, माया ही प्रतिक्षण बदल रही है। इसलिए इनका भेद समझें और अपने आप को मुक्त कर लें। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।